हम कर रहे हैं 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है और जिसका नाम है बुक का पोइट्री की बुक हम कर रहे हैं इस वीडियो में। और बुक का नाम है हॉर्नबिल और ये पोइट्री की बुक का नाम है, ये बात याद रखना। 3 पोएम हम कर चुके हैं, इसमें हम करेंगे चाइल्डहुड पोएम का नाम है ये। और ये जो पोएम है इसका हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे और फिगर ऑफ स्पीच पोएटिक डिवाइसेस जो भी हैं उसके अंदर करेंगे। और ये लिखी किसने है, राइटर जो पोइट है उसका नाम भी याद रखना है, मार्कस MARKUS NATTEN, याद रखना ये। अब हम आगे शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये जो चाइल्डहुड पोएम है ना, ये सारी ही इसके ऊपर बेस्ड है, सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर कि चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया और कब चला गया। ठीक है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कह रहा है कि मेरा जो चाइल्डहुड है व्हेन कब चला गया। 3 स्टेंजा में ये क्वेश्चन पूछेगा कि व्हेन, और लास्ट स्टेंजा में पूछेगा ये वेयर, याद रखना। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, तो हर जो स्टेंजा है ना, पूरे 3 स्टेंजा इसी लाइन से शुरू हो रहे हैं, तो ये क्या होता है, रिफ्रेन होता है, रेपिटेशन ऑफ फ्रेज होता है ये। बताऊंगी मैं, अभी के लिए इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। कह रहा है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड है वो कब चला गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, कह रहा है कि ये शायद तब चला गया होगा जब मैं 11 साल का हुआ। सीज मतलब चीज एग्जिस्ट ना होना, जब 11 साल की एज मेरी खत्म हो गई तब मेरे को समझ, तब मेरा जो चाइल्डहुड है वो चला गया होगा। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन, क्या ये टाइम था ना कि मुझे ये रियलाइज हो गया कि जो हेल और हेवन है ना, कुड नॉट फाउंड बी इन ज्योग्राफी, कि भूगोल के अंदर है ही नहीं, मतलब पृथ्वी पे एग्जिस्ट ही नहीं करते, हेल और हेवन है, तब चला गया। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट डे, कि जो हेल और हेवन है ना, कि देयरफॉर कुड नॉट बी, हाँ होंगे ही नहीं, इसीलिए क्या है, वॉज दैट डे, वो मेरा दिन है जब मुझे ये समझ में आ गया कि हेल और हेवन है, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। तब क्या चला गया, मेरा चाइल्डहुड चला गया। ठीक है, अब देखो, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, 3 स्ट्रेंजर इसी एक ही फ्रेज से शुरू होंगे, तो इसके अंदर क्या है, रिफ्रेन है, REFRAIN, रिफ्रेन मतलब रिपीटेशन ऑफ फ्रेज है ये, सेम ही लाइन बार बार आ रही है 3 स्टेंजा में, पहली सेम ही लाइन है, तो रिफ्रेन है, याद रख लेना। अब देखो, वोज इट बहुत सारी लाइंस है जो वोज इट से शुरू हो रही हैं, तो ये क्या, यहाँ पे क्या है, एनाफोरा, ANAPHORA। जब हम वर्ड्स रिपीट होते हैं उसको एनाफोरा बोला जाता है। आगे आएंगे तो मैं समझ में आ जाएगा। जो हेल और हेवन है इसके अंदर क्या है, एलिट्रेशन है, ALLITERATION। जब व्यंजन साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रही होती है तो अब कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन। अब है, अब देखो क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंट पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द पोइट आर इंस्ट्रूमेंटल इन सीजेशन ऑफ चाइल्ड, कह रहे हैं पोइट के अकॉर्डिंग क्या क्या डिफरेंट वो हैं, पॉसिबिलिटी हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनी है चाइल्डहुड का सिजेशन करने में, मतलब खत्म करने में, क्या क्या है। तो हर ये वैसे क्वेश्चन एंड में आना चाहिए था पर ये पहले ही आ गया। तो कह रहा है कि शायद जब उसको पता चला हेल और हेवन क्या होते हैं, या शायद उसको तब पता चला कि जो ये जितने भी एडल्ट होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ दिखावा करते हैं, फॉल्सूड हैं। ठीक है, और जब उसको ये समझ में आया कि वो क्या है, रैशनल है। ठीक है, अभी पहले स्टेज में तो उसको यही समझ में आया कि हेल और हेवन क्या होते हैं, एक एग्जिस्ट भी नहीं करते धरती पे, तो ये क्या है, इस चीज ने इसके चाइल्डहुड को क्या कर दिया, सीज कर दिया, खत्म कर दिया। व्हेन डज पोइट लूज हिज चाइल्डहुड, कब इसने खो दिया अपना चाइल्डहुड, कह रहा है कि जब उसे समझ में आया कि हेल और हेवन है, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, तब। व्हाट मेक द चाइल्ड डाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ हेल और हेवन, किस चीज ने उसको इस चीज को डाउट करवाया कि हेल और हेवन ये ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, क्योंकि उसको यहाँ पे ज्योग्राफी में इसका हेल और हेवन का एग्जिस्टेंस ही नहीं मिला, तब उसको समझ में आया कि ये इसका पार्ट ही नहीं है। किसका पार्ट नहीं है, हेल और हेवन ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है। अब दूसरा स्टेंजा है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कह रहा है कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया। अब देखो, पहला स्टेंजा भी इसी लाइन से शुरू हुआ था, दूसरा भी इसी से शुरू हुआ है, तो यहाँ एनाफोरा है। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्टहुड वर नॉट ऑल दैट सीम टू बी, क्या ये वो तब टाइम था कि मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो ये अडल्ट लोग हैं ना, जैसे दिखते हैं वैसे एक्चुअल में होते नहीं है। दे टॉक लव, लव से बातें करते हैं, प्यार से बात करते हैं, प्रीस्ट ऑफ लव, और प्यार के क्या देते रहते हैं, उपदेश देते रहते हैं। कौन, ये जितने भी जो बड़े लोग हैं वो,
और क्या करते हैं ये, डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, पर फिर भी वो ऐसे एक्ट नहीं करते जैसे वो क्या है, प्यार से स्नेहपूर्ण बात नहीं करते, सिर्फ वो उपदेश देते हैं, दिखावा देते हैं। वो दैट डे, कि वो दिन होगा जब मुझे ये चीज रियलाइज हो गई होगी कि जब अडल्ट हैं वो सिर्फ क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। ये चीज मुझे रियलाइज हो गई, और इसीलिए मुझे क्या है, ये क्या लगता है कि ये सब फेक है, कि शायद तब उस दिन मेरा क्या है, एडल्टहुड चला गया होगा। व्हाट डिड द पोएट थिंक अबाउट एडल्ट, एडल्ट के बारे में क्या सोचता है, कि वो क्या है, हिपोक्रेसी दिखाते हैं, HYPOCRISY। ठीक है, तो ये बात कौन दिखाते हैं, एडल्ट दिखाते हैं। क्वेश्चन है वो, व्हाट डज द पोएट थिंक अबाउट प्रीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ एडल्ट, कि जो पोइट है वो जो प्रीच करते हैं ये लव के बारे में और प्रैक्टिस करते हैं जो अडल्ट, उसके बारे में जो पोइट है वो क्या सोचता है। वो सोचता है कि जो अडल्ट है ना वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, कहते कुछ और है और करते कुछ और है। CONTRADICTORY, कॉन्ट्राडिक्टरी है, अपने एक्शन के अगेंस्ट है। आगे है, व्हाट आइडिया डू यू गेट अबाउट द चाइल्डहुड हु लर्न टू सी थ्रू हिपोक्रेसी ऑफ द एडल्ट, कह रहे हैं कि तुम्हें इस चीज से क्या आइडिया मिलता है अबाउट द चाइल्ड, उस चाइल्ड के बारे में जिसको ये समझ में आ गया है, जो एडल्ट्स की हिपोक्रेसी है वो चीज समझ में आ गई है। तो उसको क्या समझ में आ गया, इससे हमें क्या समझ में आ गया कि ये बच्चा क्या हो गया है, मेच्योर हो गया, METURE, तभी इसको क्या दिख रही है, सी थ्रू हिपोक्रेसी दिख रही है जो एडल्ट्स के अंदर होती है। तो व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, इसके अंदर क्या है, एनाफोरा, इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिफ्रेन, REFARAIN। और ये जो फ्रेज है ना, वॉज इट, ये फिर से आ गई, पहले स्टेज में 2 बार आई थी और अब भी आ गई है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है हमारा एनाफोरा, ANAPHORA, रिपीटिंग वर्ड्स एट द बिगनिंग, तो ये एनाफोरा होता है। तीसरा स्टेंजा है, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया। वॉज इट व्हेन आई फाउंड माय माइंड वॉज रियली माइंड, कह रहा है कि तब चला गया क्या जब मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो दिमाग है मेरा खुद का है। टू विच यूज वे आई चूज, मैं हर चीज वो चूज कर सकता हूँ जो मैं यूज करना चाहता हूँ, जो मुझे पसंद है। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, कह रहा है कि जो दूसरे जो थॉट्स प्रोड्यूस करते हैं ना, वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, जो भी थॉट्स दूसरे प्रोड्यूस कर रहे हैं जरूरी नहीं है मैं उनके बारे में ही सोचता रहा हूँ, बट माई ओन एंड माई अलोन, मैं मेरे खुद के जो थॉट्स हैं उसके बारे में भी मैं सोच सकता हूँ। ये चीज मुझे रियलाइज हो गई है, ये बोला ना, मतलब मुझे समझ में आ गया कि माई माइंड वॉज रियली माइंड। तो वो दैट द डे, तो वो दिन था जब मुझे ये चीज समझ में आ गई कि मेरा दिन क्या है, मेरा दिन क्या, मेरा जो माइंड है वो मेरा खुद का है। अब देखो फिगर ऑफ स्पीच, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, इसके अंदर फिगर ऑफ स्पीच है हमारा रिफ्रेन, क्योंकि पूरा फ्रेज रिपीट हो रहा है और जब वर्ड्स रिपीट होते हैं लाइन से पहले तो वो होते हैं एनाफोरा, ANAPHORA। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। और एक चीज एक रह गया इसके अंदर, माई माइंड, इसके अंदर क्या है, पर वो है एलिट्रेशन, ALITERATION, एलिट्रेशन, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है तब एलिट्रेशन होता है। अब देखो प्रश्न है, व्हेन डज द पोएट रियलाइज दैट हिज माइंड वाज रियली हिज, इसको कब रियलाइज हुआ कि इसका दिमाग खुद का है, जब इसको अपनी खुद की जो एबिलिटी है उसके ऊपर क्या होने लग गया, ट्रस्ट होने लग गया, अपने जो रीजनिंग है उसके ऊपर ट्रस्ट होने लग गया, जब उसको समझ में आया कि उसका दिमाग उसका खुद का है। हाउ हैज द पोएट बिकम इंडिपेंडेंट नाउ, अब वो इंडिपेंडेंट कैसे हो गया है, क्योंकि उसने क्या अपनी कमा ली है, इंडिविजुअलिटी कमा ली है, इसीलिए क्या हो गया है वो इंडिपेंडेंट हो गया है। व्हेन डज चाइल्ड एक्सपीरियंस इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, कह रहा है व्हाट डज चाइल्ड एक्सपीरियंस, जो चाइल्ड है वो क्या एक्सपीरियंस करता है ग्रोइंग अप, जब वो बड़ा हो रहा है तो उस प्रोसेस में वो क्या फील करता है, बहुत सारी चीजें, रिस्ट्रिक्शन जो उसके ऊपर इम्पोज की जाती है, उसकी जो इंडिविजुअलिटी होती है वो उसके पास होती ही नहीं है। ठीक है, बस उसके ऊपर हर चीज थोप दी जाती है। अब ये लास्ट स्टेंजा है, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, कि जो मेरा चाइल्डहुड है वो कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस,
चेहरा है वो किसी भूली चुकी जगह पे चला गया है। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, दैट्स ऑल आई नो। और मुझे पता है कि वो कहाँ है। जो इन्फेंट है, शिशु का जो फेस है, उसके पास चला गया है। दैट ऑल आई नो, बस मुझे इतना ही पता है। मतलब जो उसका चाइल्डहुड है, कि अब ये सारा प्रोसेस क्या है कि वो उसको चाइल्डहुड से वो अडल्टहुड में जा रहा है और ये चीज इसको एक्सेप्ट नहीं हो रही है। ठीक है, तो जो उसकी इनोसेंस है वो पीछे ही रह गई है। अब वो सारी समझदारी है, मेच्योरिटी है, वो कहाँ लेके जा रहा है आगे अपने अडल्टहुड में। तो इसका वर्ल्ड क्या हो रहा है, एकदम चेंज हो रहा है। तो इसको ये चीज समझ में आ गई, जो इन्फेंट फेस था ना, मैं वही छोड़ा है अपनी जितनी भी इनोसेंस थी, हर चीज, चाइल्डहुड, सब। व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ओस्टिंजा इंडिकेट? पहली लाइन क्या इंडिकेट कर रही है कि उसका जो शिफ्ट है, ठीक है, शिफ्ट इन थॉट एज अ ग्रोइंग चाइल्ड। अब उसको क्या हो रहा है, वो बड़ा हो रहा है। हाउ डज द स्पीकर फील अबाउट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड? कैसा वो फील करता है अपने चाइल्डहुड के लॉस पे? तो इसको ये क्या फील होता है, रिग्रेट होता है कि वो अब अपनी इनोसेंस खो देगा और ये जैसे बाकी लोग बिहेव कर रहे हैं ऐसे ही अब वो करेगा। वट इज द मेंटल स्टेट ऑफ द पोइट हियर? पोइट की यहाँ पे मेंटल स्टेट क्या है? तो वो पजल्ड है क्योंकि एकदम से इतने सारे चेंजेस आ गए हैं उसके मन में, तब है ये। अब जो है ना, वेयर डिड द माई चाइल्डहुड गो, तो ये क्या है, रिहेट्रिकल क्वेश्चन है। REHETRICAL। ये रिहेट्रिकल क्वेश्चंस कौन से होते हैं? जो सिर्फ पूछे जाते हैं पूछने के भाव से, हम कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते आंसर, बस क्यूरियोसिटी जगाने के लिए, हाईलाइट करने के लिए स्पीकर का कंफ्यूजन, सिर्फ बस वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो रिहेट्रिकल है। अब जैसे ये उसने पूछा ना, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, वेयर डिड माय चाइल्डहुड गो, तो बस उसके अंदर जो वो है भाव, बस वो उसको बताना है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। अब देखो, एक जगह से दूसरी जगह पे जाने का काम किसका होता है, इंसानों का होता है। तो जो नॉन लिविंग थिंग कर रही है, चाइल्डहुड थोड़ी कहीं जाएगा अपने आप चल के। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION। ठीक है, तो ये है। जो ये पहला स्टेंजर है ना, इसमें ये क्या हो रहा है, रेशनल हो रहा है, RATIONAL। रेशनलिज्म दिखाया गया है पहले स्टेंजा के अंदर, लिख लो ये बात। ठीक है, और जो दूसरा स्टेंजा है उसके अंदर दिखाया गया है हिपोक्रेसी, दिखाया गया है। जो अडल्टहुड है उसकी HYPOCRISY, हिपोक्रेसी दिखाई गई है। और जो थर्ड स्टेंजा है ना यहाँ पे, उसके अंदर क्या दिखाया गया है, इंडिविजुअलिटी दिखाई गई है। इसने कहा ना कि मुझे समझ में आ गया है मैं क्या हूँ। अगर इंडिपेंडेंस भी पूछा जाए तो वो भी इसी के अंदर दिखाई गई है, थर्ड स्टेंजा के अंदर। ठीक है, अब देखो ये जो पूरा स्टेंजा है ना, इसके अंदर ना कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं आया, सिर्फ पंक्चुएशन मार्क्स आए हैं, ये कोमा और ये सब। जब ऐसा होता है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, इंजैम्पमेंट होता है। EMBEMJAMBMENT। एंजॉयमेंट मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को फॉलो करती है, पंक्चुएशन मार्क्स के साथ एक कॉन्टिन्यूस थॉट प्रोसेस दिखाता है, तब इंजॉयमेंट होता है। ठीक है, तो ये सारा पोएम का क्या था, सार था। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट